हर फैले हुए हाथ की एक कहानी होती है जो किसी सरकारी से लगने वाले शब्द में, जिसे हम भिक्षावृत्ति कह देते हैं, भले ही पूरी गंभीरता या विस्तृतता के साथ प्रकट ना हो, लेकिन कहानी तो होती ही है। नमस्ते, मेरा नाम सौरभ है। आप ललन टॉप की चुनाव यात्रा देख रहे हैं। हम बनारस में हैं। हमें यहाँ पर एक ऐसे संस्थान के बारे में पता चला जिसका नाम है बेगर्स कॉरपोरेशन, यानी भिखारियों की कंपनी। और ये कंपनी क्या करती है? आपने शुरुआती मंजर में जिन लोगों को देखा, उनको स्किल की ट्रेनिंग देती है ताकि वो सम्मानजनक ढंग से भिक्षावृत्ति छोड़कर, भीख मांगना छोड़कर अपना जीवन शुरू कर सके। और इसका उदाहरण भी आपको इन लोगों से 10-12 फीट दूर ही दिख जाएगा। ये मंजुमाला देवी जी हैं जो सामने बैठी हैं, चूड़ियाँ निकाल रही हैं। इनकी कहानी और ऐसे ही कितने ही लोगों की कहानी, और ये बेगर्स कॉरपोरेशन का उपक्रम क्या है। और बेगर्स कॉरपोरेशन का शुरुआत से पीछे एक 3 रीजन है। एक पहला रीजन है कि बेगर्स कैन बी एंटरप्रेन्योर्स, हाउ कैन द एजुकेटेड यूथ बी अनएम्प्लॉयड। तो जिसका आधार नहीं है, एजुकेशन नहीं है, कुछ भी नहीं है, अगर उसको हम मेन स्ट्रीम को ला के प्रोडक्टिव फोर्स हम बना पाते हैं, तो मतलब ये है कि सारे मैन पावर को हम प्रोडक्टिव फोर्स कर पाएंगे। सर, जैसे वहाँ पे जाके उनसे पहले तो वो बात करने के लिए कन्विंस नहीं होते, फिर उन्हें लगता है कि वो वहाँ पे खुले में हैं, वहाँ पे खाने को उनको वहाँ पे खिचड़ी बाबा है दशाश्वमेध पे, तो उन्हें वहाँ खाने को फ्री में मिल जाता है, तो वो किसी के अंडर में क्यों करना चाहेंगे। तो उन्हें ये होता था किसी जिसको अगर अपनी डिग्निटी के साथ जीना था, वो हमारे साथ आने को, जैसे मिर्चमाला आंटी मेरे साथ आने को तैयार हुई थी। ललन टॉप चुनाव यात्रा पावर्ड बाय मंगलदीप। प्रार्थना की महक प्रार्थना के बाद भी। प्रार्थना की महक प्रार्थना के बाद भी। ऐसे सब बड़ा अटपटा सा लग रहा होगा, एकदम लाइट वाइट लगा दिया है। सब क्या कर रहा है ये लोग है? अच्छा, नाम बताइए अपना। बिल्कुल मत डरिए, बड़ा भाई हूँ आपका। है, बताओ क्या नाम है तुम्हारा? रानी। रानी। कितना उम्र है रानी तुम्हारा? अब सारा हमने खीरा। कोई बात नहीं, जितना तुमको कितना लगता है। आधार कार्ड है तुम्हारे पास? नहीं जी, नहीं बना। नहीं है। तुम्हारे घर कहाँ है रानी? बक्सर बिहार। बक्सर में कौन सा गांव है? गांव इटाढ़ी। इटाढ़ी गांव है। तो वो वहाँ तुम्हारा मायका है या शादी के बाद वहाँ गई थी? मायका के ससुराल। नैहर की ससुराल? नैहर है जी। नैहर है। और ससुराल कहाँ था? सासाराम। सासाराम में था। तो तुम फिर बक्सर और सासाराम से यहाँ कैसे आ गई बनारस? बनारस हम पूछते आई गई नहीं सब। पूछते हुए आ गई? हाँ। तो निकली क्यों घर से? घर से अब सास ससुर भगाई देहला। सास ससुर ने भगा दिया? क्या बोले, क्यों भगा दिया? कि जो कल घर में से हम तो क्या नहीं रखा, घर में नहीं रखेंगे। और पति वो क्या बोला, उसका क्या नाम था? सुनील। हाँ, वो कुछ नहीं बोला? ना उतर से बरई भागोल है भरई। क्या काम करता था पति? ईटा पाथर। ईटा पाथर। तुम्हारे साथ कोई मारपीट तो नहीं करता था? और पिया तो शराब तो रोज मार पीटत रहा। शराब पीता था और मारपीट करता था। तो फिर तुम ट्रेन में खुद से बैठ गई? हाँ। और बनारस कैसे आ गई फिर? मतलब बनारस क्यों उतरी? यहाँ जानती थी किसी को पहले से? नहीं। तो बनारस पे उतर रही स्टेशन पे? हाँ। और फिर घाट पहुँच गई? हाँ, घाट। क्या करती थी तुम घाट में? मात्र नहीं सर। मांगती थी, पैसा मांगती थी? हाँ। कितना पैसा मिल जाता था दिन भर में? मिलता रहा 50 रुपया 60 रुपया इससे। फिर रात में सोती कहाँ थी? वो सुत रही दीदी तर पास घाट पर। दीदी के पास? ये दीदी भी वहीं थी? हाँ, उनजी रहत रही घाट पर। वहीं रहती थी। ये बिटिया तुम्हारी है? कितने साल की है ये? 2 साल की हुई। 2 साल की है। कितने बच्चे हैं तुम्हारे? 2 दूसरी छोटी है बड़ी इससे? ये बड़ भी है, छोटा। छोटी वाली कितनी बड़ी है? 5 महीना। लड़का वो जो छोटा 5 महीना। लड़का 5 महीने का है, जिसको गोद में लिए थे। तो अब तुम क्या काम करती हो? सिलाई सीख रहे हैं, पढ़ाई। सिलाई भी सीख रही हो और पढ़ाई भी सीख रही हो? अपना नाम लिख लेती हो अपना? लिख के दिखाओगी? हाँ। दिखाओ जरा। ये लो, ये हमारी कॉपी है ना? इसमें अपना नाम लिख के दिखाओ। ये लो, लिखो नाम अपना।
वाह, बहुत बढ़िया। तो पहले कभी स्कूल गई थी तुम? नहीं सर, पापा जियत रहा तो जात रहती। पापा जियत रहे तो कौन सी क्लास तक गई थी? 2 क्लास में पढ़ते रहे। 2 क्लास। इधर आके फिर से पढ़ाई शुरू की है? हाँ। अभी सिलाई सीख रही हो? ये दीदी से कहाँ घाट पे मिली थी? हाँ, घाट पर दीदी। अब दीदी से फिर पूछते हैं तुम शैतानी करती थी कि नहीं है? दीदी तुमको रखी, अपना वो माइक दे तो दीदी को लगा दे। क्या नाम है दीदी आपका? संजू देवी। है? संजू देवी। संजू देवी। हाँ सर। कितना उम्र है दीदी? उम्र याद नहीं सर। याद नहीं। आप कहाँ से आई? दीवा से आए हैं सर। दीवा से? हाँ सर। ये कहाँ पड़ता है, बिहार में? हाँ सर, बिहार में औरंगाबाद में। औरंगाबाद में पड़ता है। तो आप कैसे आई बहन यहाँ? सर हमको परिवार की तबीयत खराब हो गई सर, मुँह से ब्लड चले लगे, तो उसी चलते हैं चल आए हैं, तो ये घाट पर भीख मांगने लगे सर। नहीं तो परिवार का तबीयत वहाँ खराब हुआ? हाँ, दीवा में? हाँ सर। तो उसका आपके आदमी का? हाँ। अच्छा, अभी कैसी है उनकी तबीयत? अब दवाई चल रहे हैं तो ठीक है सर। तो वो कहाँ रहते हैं? रूम ले लिए हैं तो रूम पर हैं सर। रूम पे? तो आप और वो यहाँ चले आए? हाँ सर। कितने साल पहले की बात है? और उसको 2-3 साल से मतलब तबीयत खराब है सर। तो बनारस कब आए आप? बनारस 3 साल से हैं। 3 साल पहले आए। तो सीधे बनारस आए, ट्रेन से आए? हाँ सर। और घाट पे पहुँच गए सीधे? हाँ। कौन से घाट पे बैठती थी आप? सर घाट के याद नहीं। घाट याद नहीं है? कौन से घाट पे मिली थी ये तुमको दीदी? क्यों रानी? संजू देवी कौन से घाट पे मिली थी संजू दीदी? सर हम नहीं जानते। तुमको भी घाट नहीं पता है? आप लोगों को पता है कौन से घाट पे मिले थे? दशाश्वमेध पे मिले थे। आप भी देखे थे? आप भी वहीं रहती थी? सबसे पहले आप तीनों में कौन आया था? हाँ, सबसे पहले कौन आया था? जी हाँ सबसे पहले आप नहीं, मैं पकड़े हुए? जी हम आए। अच्छा, उसके बाद ये आई? एक बाद वो दीदी के देखिए, एक बाद ये दीदी के देखिए वहाँ पे सबके आसपास ही बैठते थे घाट पे? जी, मेरे दुकान के लगे ना, बच्चा के नीचे सुता देते ना, कहीं दीदी के हम डांटे, दीदी इतना धूप में बच्चा के क्यों सुता रहे हैं? तुमको क्या लग रहा है, अब सुताएंगे ना तो क्या करेंगे? हम कहीं नहीं दीदी, ये बच्चा है ना, तुम छाप पकड़ लो जाओ। तो दीदी नहीं बात मुझे, और फिर वो दीदी के भी हम डांटे। दीदी आप इतना है, काम भी कर सकते हैं दीदी, कोई काम कीजिए ना, तो चलो हम अपना कंपनी में काम कराएंगे, बेगज कंपनी में। पर पहले तो आप भी मांगते थे वहीं पे? जी, तो पहले नहीं देखे थे, अभी 1 महीना हो जब आपकी दुकान हो गई तब आप इनको लेके आए? जी, हमको तो ऐसा हो गया साल भर। आपको यहाँ साल भर? आप कहाँ से आए थे मांगने? आप कहाँ से आए थे? जी, मुजफ्फरपुर बिहार से। आप क्यों आए यहाँ पे? मेरा पति के पैर कट गया था ना सर, तो हम यहाँ पे आए, चला गया। मेरा बच्चों लोग छोटा छोटा बच्चा, और मेरा खाने के पैसा नहीं था सर, कितना कर्जा मार्जा खाएगी, तो सर हम इसीलिए चलाए। मैं सोच रहे कि नौकरी कोई मिलेगी तो हम नौकरी कर लेंगे, लेकिन नौकरी सर नहीं मिले, तो हम बड़ा घाट पे बैठे थे, मांग रहे थे सर। क्या कर सर, उनके हमारे मांग रहे थे। 1-2 दिन बैठे थे तो दीदी लोग मिला, भैया लोग मिले, तो भैया लोग पूछे, हम खुद से जाकर पूछे, भैया मेरा काम है तो दीजिए ना। तो हाँ काम तो है, तो उनकी क्या जगह को तकलीफ है? तो मेरा पति के देखे ना बच्चे लोग के, तब सर लेके आए थे। हाँ बहुत तकलीफ है आपको। फिर ये आपको लेके आई? हाँ सर। ये आपने गले में दीदी क्रॉस पहन रखा है, ये क्या है ये? हाँ? यीशु जी के पहन रहे हैं सर। यीशु जी का पहन? आप यीशु जी का, आप गिरजाघर जाते हो क्या? हाँ सर। गिरजाघर भी जाते हो? हाँ? ईसा मसीह का पूजा करती है? अच्छा, ये क्रिश्चियन कन्वर्ट हो गई है। तो आपको किसने बताया ईसा मसीह के बारे में? सर गांव में बताए थे कि जब झील रहे हैं तो इसी में जुट जाओ, तो जब जुटे तो अच्छा है सर। क्या गांव में क्या बताए थे? कि जुट जाओ, जब झील रहे हैं ना तो जुट जाओ इसमें। झेल रहे तो जुटे? मतलब किसने बताया था? बगल में होते थे सर सत्संग, तो हमको जुटा दिए दीदी लोग। बगल में सत्संग होता हाँ, था तो सर। जुटा दिए? हाँ सर। फिर आप बनारस आ गए, तो ये लॉकेट तभी से पहन रखा है? तभी से पहन लिया? सर तभी से पहन। अच्छा, मंदिर भी जाते हो आप? नहीं सर, खाली गांव में होता है तो जाते हैं, मंदिर में नहीं। यहाँ नहीं जाते हैं मंदिर? नहीं कि
अच्छा, तो यहाँ पे आप आके पैसे मांगने लगे, फिर वहीं पे आपको ये मिली? हाँ सर। अच्छा, अभी क्या काम करते हो दीदी आप? ये काम करते हैं, बेगर कंपनी में काम करते क्या हैं। करते हो? बेगर कंपनी में काम करते हैं। बैगर कंपनी में काम करते हो। तो यहाँ बक्सर इधर से दिया से बनारस कैसे आना हुआ? सर पति ले आके चले आए हैं। तो पति के साथ चले आए हाँ सर। और उनका इलाज भी यहीं पे हुआ? हाँ सर। अच्छा, तो कितना मिल जाता था दिन भर जब मांगते थे पैसा? तो मिलता था 50-100 रुपया मिलता था सर। 150 रुपया मिलता था। और सोना कहाँ होता था? हाँ। रहना सोना कहाँ होता था? सर रहे थे घाटे पर सूते थे तिरपाल लगा के। सर्दी गर्मी बरसात सब वहीं? हाँ सर। कितने दिन रहे घाट पे? घाट पर 1 महीना रहे हैं सर। अच्छा, एक ही महीना हाँ। रहे, फिर ये मिल गई? हाँ। अच्छा, तो अब यहाँ कितने दिन से हो? यहाँ 1 महीना हो रहा है। यहाँ भी 1 महीना हो, तो अभी तुम 2 ही 3 महीने पहले आई हो वहाँ से, दीवा हाँ। से? नहीं सर, उधर लेके रूम में रहे थे। हाँ। रूम लेके फिर पैसा खत्म हो गया सब? हाँ खत्म हो गया तो चले आए सर। तो फिर घाट पे बैठने लगे? हाँ। अभी वापस से रूम ले लिया है? हाँ सर ले लिए। कितना घंटा काम करती हो यहाँ पे? 10 बजे आते हैं, 6 बजे छूटते हैं सर। 6 बजे छूट। पैसा कितना मिलता है? 7,000 मिलता है सर। 7,000 मिलता है, ठीक है। पति अभी काम करने की स्थिति में है? हाँ सर, अब ठीक है तो काम करे जाते हैं। क्या काम करते हैं? मिस्त्री वाला काम करते हैं सर। अच्छा, और बच्चे आपके? 4 ठो हैं बच्चा। 4 बच्चे हैं? हाँ सर। उनका स्कूल में किसी का दाखिला कराया अभी? नहीं कराए हैं सर, बोले दीदी कि यहाँ चलिए कंपनी में तो हम स्कूल धरा देंगे, तो उसी चलते आए हैं सर। कितने बड़े बड़े बच्चे हैं? मैया है 9 साल के, एगो 5 साल के हैं। वो बच्चे कभी स्कूल गए, कभी नहीं गए स्कूल? गांव पर जाते थे सर, 4 लड़के। गांव में कुछ थोड़ा बहुत खेती वेती था, 1 आध बीघा? नहीं है सर। कुछ भी नहीं था? नहीं। तो गांव में क्या काम करते थे पति? वहाँ पे भी मिस्त्री थे? हाँ वहाँ मिलता था तो मिस्त्री वाला काम करते थे गांव में भी। वो भी ये ईसा मसीह का लॉकेट पहनते हैं? नहीं सर, वो नहीं पहनते हैं। वो नहीं पहनते हैं, आप पहनती हो? हाँ। क्या काम सीखा यहाँ पे दीदी? सीखे थे, अभी नहीं सीखे हैं सर। बैग उग सीखेंगे, पढ़ाई भी सीखे हैं। पढ़ाई भी सीख रहे हैं? हाँ। पहले कभी स्कूल गई हो? गए थे, 3रा तक पढ़े हैं सर। 30 तक? अब यहाँ नए सिरे से पढ़ रही हो? अपना नाम वाम लिख लेती हो? हाँ लिख लेते हैं। और हिसाब वगैरह? नहीं आता है। हिसाब नहीं आता है। उम्र कितना है दीदी आपका, संजू दीदी? आधार कार्ड पर बनल है सर। आधार कार्ड पे हाँ बनल है। कितना है? याद नहीं है सर, बाकी आधार कार्ड लाने है आपके पास आधार यहाँ कार्ड? नहीं लाने हैं, दीदी के पास फोटो में है। कितनी एज है इनकी? ऐसे नहीं पता है, वैसे इनका वो थी कि 26 बताई थी। 26 बताए थे। इन लोगों को 3 महीने का रूम रेंट हमारी कंपनी से 3 महीने का रूम रेंट देते हैं? अच्छा, ठीक है। तो अब यही काम करना है? हाँ सर, यही काम कर है? हाँ। थोड़ा सम्मान के साथ मेहनत भी हो, बच्चों को पढ़ाना है अच्छे से। हाँ अच्छे सर। ठीक है? ठीक। हाँ, अब मुश्किल दिन तो अब निकल गए हैं, ठीक। अब दोनों लोग मेहनत कर रहे हो, ठीक सर। है ना? अच्छे से काम करो। आपका तो वहीं चल के दुकान देखेंगे, है? आप नेता हो इन लोगों की, है? चलिए दशाश्वमेध पे आपका दुकान देखेंगे, आपसे वहीं बात करेंगे। शाम में फिर अभी दुकान को उठा के चला। शाम को आएंगे? कितने बजे आए बताओ? 7 बजे सर। 7 बजे आए? ठीक है, हम 7 बजे आएंगे। ठीक है दीदी, नमस्ते। आप लोग बनारस के ही रहने वाले हैं या बाहर से आए? बाहर से आए हुए हैं। अच्छा, पहली बार आए हैं यहाँ पे? आते रहते हैं? अच्छा, तो आप लोगों को ये उत्सुकता हो रही है कि इनकी रिकॉर्डिंग क्यों हो रही है? नहीं, ये दीदी पहले यहीं घाट पे भीख मांगा करती थी, फिर ये एक संस्था से जुड़ी, उन्होंने कहा अपना काम शुरू करो, इनकी ट्रेनिंग हुई, अब ये अपना काम करती हैं, तो उसी पे हम लोग रिपोर्ट बना रहे हैं। तो दीदी ये कितने बजे आ जाती हो तुम दुकान पे सुबह? शाम को? वहाँ का सिलाई का काम निपटा के सुबह के 4 बजे आती हो? सुबह में 4 बजे आते हैं और यहाँ से आते हैं 6 बजे। 6 बजे आते हैं तो अपना 7 बजे दुकान लगाते हैं। और मैं तब तक आपके पति देव, तो इनकी पाँव की चोट भी ठीक हो गई अब? जी, जो
चोट अभी दिखाना है, भी डॉक्टर को चेक कराना है, पेट दर्द कर रहा है ना। हाँ इधर से बोला कि दर्द कर रहा है, तो पैसा भी नहीं मिलेगा, तो 40-45 होगा। ये कितने बजे तक रहता है दुकान? हम यहाँ पर रात भर रहते हैं दुकान पर। नहीं, अब तो आपने कमरा ले लिया, आप बता रही थी। कमरा ले लिए तो हम खाना पीना खा पी के यहाँ चलाते हैं, यहाँ दुकान बांध के नहीं करते। कितने बजे बनती है दुकान? यहाँ पर आ जाते हैं लोग, रात भर आ जाते हैं, कबो काल कबो चल जाते हैं, बारिश के टाइम आते तो अपना ऊपर चल जाते हैं। रात भर चलती है दुकान? रात भर दुकानदारी चलती है, वहाँ पे लोग आते हैं तो चलते हैं ना, तो बंद कर देते हैं और फिर यहीं रुक? यहीं में सो जाते हैं। अच्छा, यही दरी बिछा के सो जाते जब हैं? आते हैं ना ऊपर चल जाते हैं तो पूरा गाड़ी से भर जाते हैं सर, तो गाड़ी हटाने में परेशानी होती है। कर लीजिए काम कर लीजिए अपना। नहीं दीजिएगा जी। हाँ ये बताइए, ये जो अगल बगल जैसे ये जो लोग भीख मांग रहे हैं, इनको आप लोग नहीं ले जाते हो वहाँ पे? बोल रहे हैं तो दीदी लोग बोल रहे हैं हम जाएंगे, फोटो दिखाए हैं तो बोले ठीक है हम भी जाएंगे। कौन बोला जाएंगे? ये जो बैठी हुई हैं, और उनको लड़की बोले हैं कि नहीं है, चला गया था। उनकी लड़की बोली चली जाएंगे। अपना डेट तो चेंज हुआ, हाँ डेट हुआ। इस मार्च तक 3 साल में 6 फेज में एवरी 6 मंथ्स में एक फेज होगा। हम एवरी 6 मंथ्स का फेज में हम बाकी जितने भिखारी रह गए, हमको लगता है कि 800 से 1000 बेगार फैमिली को अगर हम अनबोर्डिंग कर लिए तो जितने सक्षम भिखारी है जो काम कर पाएंगे, 18 से 48 या 50 एज ग्रुप का है, सबको हम काम दे देंगे। मिर्च माला दीदी के साथ एक हमारे साथ और अंकित वो थे, वो भी आए थे। तो वो मतलब इन्हें थोड़ा सा कि कहाँ लेके जाएंगे, कहाँ, ये चीज़ का डर था, क्योंकि आजकल फ्रॉड भी बहुत सब कुछ होता है। तो उनके साथ ही आए थे। अंकित भी हमारे साथ काम कर रहा था। फिर उसे यहाँ पे उसे नशे की प्रॉब्लम थी, तो उसे नशा के लिए समझाया गया, वो किया गया, तो वो आगे पढ़ाई के लिए फिर चला गया है।